वाले कई मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बहस के बीच देश के कुछ सवाल हैं और उन सवालों के इर्द गिर्द बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका आज हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि पर आखिर राजनीति, सियासत कौन कर रहा है? एक और सवाल है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जब सरकार ने जमीन देने की बात कर दी है तो फिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है? और एक और सवाल कि क्या मनमोहन सिंह का राजघाट में अंतिम संस्कार ना करना उनका अपमान है? क्या मनमोहन सिंह का दलगत भावना के ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान देना चाहिए? आखिर देश की दिवंगत प्रधानमंत्रियों के स्मारक बनने की प्रक्रिया क्या है और इसे लेकर नियम क्या है? ये तमाम तरह की चर्चा होगी। ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, रास बिहारी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं करूंगा बात हिमांशु भट्ट साहब से। हिमांशु साहब, कांग्रेस ने कहा है कि अपमान हो रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। राहुल गांधी कहते हैं कि ये 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने आर्थिक क्रांति की, ये उनका अपमान जैसी स्थिति है और यही बात अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? वह अपमान, आज अभी याद आया अपमान। मेरा प्रस्तावित और रियल सवाल है जो पूरे देश ने देखा है। जब ये प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला था। वो ऑर्डिनेंस को पब्लिक के सामने फाड़ा किसने था? क्या वो प्रधानमंत्री का अपमान था या मान था? मेरा दूसरा सवाल है कि आज आप बात कर रहे हैं जब वो पंचमहाभूत में विलीन हो चुके हैं तब आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद आई। सीधी सी बात है, सरकार ने तो बहुत पहले ही दिन कह दिया था कि पूर्ण राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाएगा। 7 दिन का शोक, यह है ना बाल की खाल निकालना वाली बात है। जब कुछ नहीं बचता तो फिर ऐसी चीजें पकड़ी जाती है। अरे भैया, आपको वो समझने की जरूरत है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको एआईसीसी के हेडक्वार्टर में कांग्रेस नहीं लाई? इतिहास के पन्नों में चले जाइए आप। डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव के मृतदेह को एआईसीसी नहीं लाने दिया गया था। कोई झुठला सकता है इस बात को? और ये सम्मान की बात कर रहे हैं। देखिए, इतिहास को समझना पड़ेगा और अपनी जो पिछली करतूतें हैं, कोई भी राष्ट्रीय पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आज बात हम लोग कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और आज के दिन अभी 24 घंटे नहीं हुए वो पंचमहाभूत में विलीन हो रहे हैं और आप ऐसा राजकारण कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इससे लोग भड़क जाएंगे? नहीं भैया, इससे तो लोगों को समझ में आता है कि आपकी कुंठित राजनीति क्या है। राजनीति करने के लिए भी एक विषय होना चाहिए। क्या हर विषय पर राजनीति होनी चाहिए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रास बिहारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि साहब देखिए, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, 1000 गज जमीन वो दे नहीं पाई है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। रास बिहारी जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 गज जमीन कहाँ दी जाए? राजघाट क्षेत्र में, जहां पर पहले से ही एक नियम बना हुआ है और ये नियम भी 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने ही बनाया था कि वहां पर जगह की कमी है, पर्यावरण को संतुलन रखना है और वहां ज्यादा छेड़खानी ना हो, इसलिए उस क्षेत्र में कोई नई समाधि नहीं बनाई जाएगी। उसके लिए होना ही चाहिए था, उसके लिए एक नीति बनती। अगर उस समय एक नीति बन जाती कि हम अपने देश के जिन महान दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनकी स्मारक बनाना चाहते हैं, तो एक नीति अगर बनाती सरकार, तो आज ये जो सवाल उठ रहा है ये पैदा नहीं होता। क्योंकि सरकार ने ये तो नियम बना दिया कि हम राजघाट क्षेत्र में नहीं बनाएंगे, लेकिन ये नियम नहीं बनाया कि कहां बनाएंगे और किसके लिए, कौन कौन उस श्रेणी में आएंगे। प्रधानमंत्री आएंगे,
राष्ट्रपति आएंगे, उप प्रधानमंत्री आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, या ऐसे भी बहुत लोग हैं जो किसी पद पे नहीं रहे, लेकिन उनके देश के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके बारे में भी सोचना चाहिए था कि उनकी भी स्मारक बने। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस, चूंकि नेहरू जी की समाधि है, इंदिरा जी की समाधि है, संजय गांधी की समाधि है, राजीव गांधी की समाधि है, तो नेहरू परिवार के तो सभी लोगों की, जो भी नेता हैं, उनकी समाधि बनी है, लेकिन बीच में कई दिवंगत प्रधानमंत्रियों की स्मारक नहीं बने। उनको भी जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। जैसे हिमांशु भट्ट जी कह रहे थे कि नरसिंह राव को तो एआईसीसी में भी उनका सब नहीं लाने दिया गया। तो ये भी एक बड़ी बात है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किसने किया है। और मुझे लगता है कि चूंकि मनमोहन सिंह का जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहले सिख प्रधानमंत्री थे, तो कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री से और सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने अपनी राजनीति की जी। मेरा मानना है कि इस राजनीति को इस तरह का मोड़ देने की जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बयानबाजी हो रही है, अजय उपाध्याय जो कि कांग्रेस के नेता प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय साहब, तकलीफ क्या है? क्योंकि अभी हमने दिखाया, अपने दर्शकों को दिखाया कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि साहब बिल्कुल उनका स्मारक बनाया जाएगा, जगह चिन्हित की जाएगी, लेकिन उसमें भी प्रक्रिया है, समय लगेगा। फिर तकलीफ क्या है? कांग्रेस अगर इस तरह के पोस्ट कर रही है, इस तरह के बयान दे रही है, उसे किस तौर पर देखें? क्या ये सियासत है? क्या ये राजनीति है? मनोज भाई, पहले तो दिवंगत प्रधानमंत्री जी के पंच तत्व विलीन हुआ है, आज उनको पुनः नमन, दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि। इतने शालीन व्यक्तित्व के धनी, इतने बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण और भारत को कई आर्थिक संकटों से उबारने का जिनको श्रेय हो, जिन्होंने भारत को कई नागरिक अधिकारों से लैस करने का काम किया, चाहे वो सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार। मुझे लगता है ऐसे बहुत कम प्रधानमंत्री हुए होंगे जिन्होंने इतने सूचना का अधिकार, जन अधिकारों के लिए निर्णय लिया। तो उनको पुनः एक बार नमन। आज उनका पंच तत्व विलीन हुआ है, ईश्वर अपने सृजनों में जगह दे। और जहां तक बात इस विवाद की है, अभी हमारे दो भाजपा के साथियों ने बात रखी, दोनों के अपने दोनों भाजपा के साथी नहीं है, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं दोनों, मैं माना इनकी वरिष्ठता को, मैं पूरे देश की जनता देख रही है। अच्छा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं भट्ट साहब माफी मांगता हूं, लेकिन आपका जो मैंने मनोज, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है, पत्रकार की हैसियत से, कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है कि अगर कम था, इसलिए मुझे लगा शायद मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ, तो मुझे दिखाई आप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपकी आवाज दिखाई दे रही है। मेरे पास कोई कैमरा नहीं है और टीवी नहीं है, मेरे पास टीवी कैमरा नहीं है, तो मैंने देखा आपकी भाषा में जिस तरह से कांग्रेस के लिए विष भरा हुआ है आपके भाषा में, तो मुझे लगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं, आप मेरी बात नहीं कर रहे। नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं। भट्ट साहब, आपकी भी बात कर रहा हूँ। भट्ट साहब, चिल्लाइए नहीं, आप चिल्लाता नहीं हूँ, मैं बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, बता रहा हूँ आपको। इतना नहीं चिल्लाना चाहिए भट्ट साहब, बंद कर दीजिए, इतना नहीं चिल्लाना चाहिए, बात रख लेने दीजिए मुझे अपनी। अब देखिए, पत्रकार हैं, इतने जिम्मेवार पत्रकार हैं कि एक वर्ड नहीं सुन पा रहे हैं, कांग्रेस के लिए इतना बीज रोपण कर रहे हैं। आप ये जो है बिल्ला बांटना, दूसरे साथी भी आ गए। मनोज भाई, इन लोग से मुझे अच्छा हिमांशु जी, एक बार स्मारक स्थल पर विवाद क्या है, कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया एक बार दे दे, उसके बाद आप सुनते हैं। अजय जी अपनी बात कहिए। मनोज भाई, जरा हमको इनसे बचाइए। आप अपनी बात कहिए, अजय जी अपनी बात कहिए। जी, पत्रकार की भाषा मनोज भाई की है और उनको मैं जरूर जवाब दूंगा। उन्होंने जो प्रश्न किया है, पत्रकार की भाषा, पत्रकार की शैली होनी चाहिए। मनोज भाई से आप लोगों को भी सीखना चाहिए, अभी ज्यादा नहीं।
नहीं नहीं, अब उसको अगली क्या बात सीखना चाहिए, वो भैया, बात की हमें बात है। जिससे वो दोनों के दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, हो सकता है कि आप स्क्रीन पर नहीं, अजय जी दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, हो सकता है कि स्क्रीन पर ना होने के कारण आपको दोनों के चेहरे या दोनों का वो नहीं दिख पा रहा हो, लेकिन दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिमांशु जी, राष्ट्रवादी जी, एक बार सुन लेते हैं, वरना स्मारक स्थल पर बात हो नहीं पाएगी और यहीं पर पूरा दंगल हो जाएगा। अजय जी, अपनी बात कहिए। जी, इनसे मुझे सुरक्षा दीजिए, मनोज जी, इन पत्रकार